हेलो क्लास। सो अब हम नया अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का। हाउ व्हेन एंड वेयर। सो इस नए चैप्टर में हम हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे कि कहाँ कब कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर fascinated with date. There were heated debates about the date on which ruler were crowned or the battle were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it's all about memorizing the date. Is such conception true? हिस्ट्री के बारे में हम मेनली यही बोलते हैं कि हाँ वो राजा कब बना, वो पैदा कब हुआ, वो मर कब गया, है ना, ये सारी चीज़ें ही याद करनी होती हैं। तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट के बारे में है, लेकिन एक्चुअली हिस्ट्री चेंजेस के बारे में है कि सोसाइटी में कैसे धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं टाइम के साथ साथ। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट, कि पास्ट में चीज़ें कैसे थी एंड हाउ थिंग हैव चेंज्ड, और चीज़ें अब कैसे चेंज हो गई है। जैसे पास्ट में पंखा नहीं हुआ करता था, ऐसे ही हाथ वाले पंखे हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास अपना एक फ़ैन है जो सीलिंग फ़ैन है ना। तो मतलब पास्ट में चीज़ें कैसे थी, फिर धीरे धीरे वो और चीज़ें बढ़ी कैसे हैं और बनी कैसे है ना, तो वो चीज़ें हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। हम ऐसे जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि पहले क्या था, अब बाद में क्या है वगैरह। बिफोर एंड आफ्टर द टाइम की बात तो आ ही जाती है। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। हम अपनी दुनिया में कोई ऐसा थोड़ी है कि रोज ही कुछ ना कुछ पूछ रहा है कि बाबर कब मर गया, या बाबर पैदा कब हुआ था, या अकबर कब पैदा। नॉर्मली हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वी टेक्स थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम बस चीज़ जैसी चल रही होती है, हाँ हमें आज़ादी मिली थी, हाँ हमें आज़ादी मिली थी, बस ठीक है, इट्स ओके। तो हम रोज़ उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते कि कैसे मिली थी, तो क्या करना था क्या नहीं करना था, राइट। तो ये चीज़ें हम नहीं करते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन दी वर्ल्ड वी इनहेबिट, कि जैसे कि जो चीज़ें आज हमें दिख रही है वो हमेशा से ही यहाँ पर थी। ठीक है, जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, एसी, इनकी रोज़ रोज़ हम बात नहीं करते कि ये कैसे बने कैसे नहीं बने वगैरह। हम इनको फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि हाँ ये तो होते ही हैं, जैसे कि ये तो हमेशा से है ही थे, है ना। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर when we are curious and we ask the question that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea on the roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. लोग कब चाय या कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया, लोगों ने कैसे पता चला कि ये पीने की चीज़ है या कुछ है ना। तो looking out of the window of a train, you might ask when were railways built and how did people travel long distances before railways, कि railways कैसे बना, otherwise railway से पहले ये long distances कैसे cover किए जाते थे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं ना। reading the newspaper in the morning, you may curious to know about how got to hear about things before news. लोगों को कैसे पता चल, अभी जैसे हम टीवी पे इतनी खबरें देखते हैं, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जब ये टीवी वगैरह नहीं होता था तो लोगों को न्यूज़ के बारे में पता कैसे चलता था। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं और हम वंडर करते हैं इस बात पे कि ये सारी चीज़ें आई कैसे, कहाँ से, क्या एकदम ऐसा क्या हुआ। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। और ये सारी चीज़ों की वजह से हम पीछे टाइम में झांकते हैं कि ओके किस टाइम में क्या हुआ होगा। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। लेकिन टाइम बिल्कुल पर्टिकुलर कि उस समय उस दिन ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। किसी का बर्थडे थोड़ी है, अगर हमें जानना है कि चाय कब स्टार्ट हुई तो हम ये भी जान सकते हैं कि चाय इस साल में ये हुआ था। ज़रूरी थोड़ी है कि एक बर्थ डेट की तरह की नहीं, इस तारीख को इस समय को वो चाय पीना स्टार्ट हुए थे, है ना। तो इट इज़ sometimes it is incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time. जो चाय की प्रोसेस है वो तो काफ़ी लंबी चली होगी कि कैसे उगाया होगा, पहले किसी ने सोचा होगा, ट्राई किया होगा, है ना।
तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी लंबी प्रोसेस में होती हैं, है ना। तो इसको एक डेट देना सही नहीं है। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड। इसी तरह से हम कोई एक ऐसी डेट फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ बस इस दिन तो ब्रिटिश रूल इंडिया पे लागू हो गया था, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चली है। धीरे 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 चलते 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 फाइनली ब्रिटिश रूल तक हम पहुँचे कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। All these things happened over a stretch of time. We can only refer to span of time. हम सिर्फ एक span of time को ही find out कर सकते हैं कि हाँ इतने सालों में ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल जमा लिया और ऐसा हुआ, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट पर्टिकुलर टाइम हम फिक्स नहीं कर सकते कि इतने इस समय ब्रिटिशर रूल कि 1616 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे बस कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं, ऐसा क्योंकि हुआ ही नहीं। ब्रिटिश ने हमारे ऊपर काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद रूल करना स्टार्ट किया। वाई डू वी कॉन्टिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट। तो जब अगर डेट इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो हम हिस्ट्री को डेट से ही क्यों बांध के रखते हैं। The association has a reason. इसका भी एक रीज़न है। There was a time when history was an account of battle and big event. एक टाइम था जब हिस्ट्री अकाउंट थी बैटल और बिग इवेंट्स का। It was about ruler and their policy. It was ये रूलर और उनकी पॉलिसीज के अबाउट थी। Historian wrote about द ईयर अ किंग वॉज क्राउन। जो हिस्टोरियन थे वो लिखा करते थे कि हाँ इस साल किंग को क्राउन दिया गया, किंग ये जो इंसान था ये राजा बना, ये हुआ, इसकी शादी हुई, इसके बच्चे हुए, ये सारी चीज़ें ईयर वाइज लिखी जाती थी कि वो कौन से ईयर में मरा और फिर नया रूलर कब आया, ये सारी चीज़ें। फॉर सच इवेंट स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड। अब कोई रोज़ रोज़ तो मरता नहीं है, या मरने की प्रोसेस लंबी तो होती थी, एक दिन में ही मर जाएगा, तो इसलिए इन चीज़ों को तो हम डेट में दिखा सकते हैं। कोई पैदा हुआ एक दिन में ही तो पैदा होगा, ऐसे थोड़ी है कि 10-12 दिन लग गए उसको पैदा होने में, है ना। तो इन चीज़ों की डेट हम दे सकते हैं। तो इसलिए डेट कॉन्टिन्यूज टू बी इम्पॉर्टेंट, इसलिए डेट थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि हाँ हमारी हिस्ट्री में कब कब क्या क्या हुआ। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशू एंड अदर क्वेश्चन। They look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how cities developed, market came up, how kingdoms were formed, and new ideas spread. अब आप अपनी हिस्ट्री बुक्स में पिछले सालों में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हिस्टोरियन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है कि कैसे लोग अपना जीवनी कमाते थे, मतलब लिवलीहुड अपनी कैसे कमाते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, मार्केट्स कैसे बनी, कैसे नए नए किंगडम बने, कैसे क्या क्या हुआ, है ना। अब हम जानेंगे अबाउट द डेट। विच डेट, बाय वट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इम्पॉर्टेंट। हम किन्हीं डेटों को इम्पॉर्टेंट कैसे बोल सकते हैं। The date we select, the dates around which we compose our story of past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of event as important. जो डेट हैं वो इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उस दिन जो घटना हुई वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लो कोई एक राजा, उस दिन अकबर राजा बना, तो वो डेट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन अकबर राजा बन गया था, इसलिए वो डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इवेंट इम्पॉर्टेंट था। इफ़ आर फोकस ऑफ द स्टडी चेंजेस, अगर मान लो कोई हमारा ये फोकस चेंज हो जाए कि वो राजा कब बना था, ये हमें जानने की बजाय हम ये जानना चाहेंगे किस टाइम में उसने टैक्स माफ़ करे या क्या माफ़ करा, तो हमारे लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ना कि उसका राजा बनना, है ना। तो अ न्यू सेट ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट। फिर हम उन डेट्स को ढूंढेंगे कि हाँ कौन सी डेट में उसने टैक्स माफ़ करने स्टार्ट करे थे, है ना। Consider an example. In the histories written by British historian in India, the rule of each governor general was important. हर गवर्नर जनरल का
रूल इंडिया में इम्पोर्टेंट था। दीज हिस्टरीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग जो थे वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे और उनसे सारी लाइन स्टार्ट होती है और एंड में मिलते हैं हमें लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इन द सेपरेट चैप्टर। तो फिर हमने हर किसी को दिया हुआ है कि वॉरेन हास्टिंग कौन सी डेट से कौन सी डेट तक थे, फिर माउंटबेटन, कॉर्नवालिस और ये जितने भी जनरल गवर्नर जनरल हुए उनकी डेट्स, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लोग थे, उनकी वजह से इम्पोर्टेंट चेंजेस आए। ठीक है। इन सेपरेट चैप्टर वी रेड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वलीसली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। हमने इन सब ये जो भी नाम दिए हुए हैं ये सारे गवर्नर जनरल्स के नाम हैं, इन सब के बारे में पढ़ा है। इट वाज अ नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। ऐसा लगता है कि जैसे वॉइस रॉयज का एक नेवर एंडिंग सक्सेशन है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आई जा रहे हैं। All the dates in these history book were linked to these personality, to their activities, policies, achievement। तो जो हिस्ट्री की डेट्स है वो इन लोगों के साथ अटैच कर दी गई है कि हाँ इस वॉरेन मतलब मान लो जैसे इस गवर्नर जनरल के काल में ये चीज़ें हुई थी, इस गवर्नर जनरल ने हाई कोर्ट बनवाए थे, इस गवर्नर जनरल ने यूनिवर्सिटीज़ बनवाई थी, है ना। तो इसलिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। Can we not write about history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of history of Governor General? हम हिस्ट्री को गवर्नर जनरल के हिसाब से कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने कौन से गवर्नर जनरल ने कैसे क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो जैसे डलहौजी था तो हमें पता है कि डलहौजी ने रेलवेज के लिए काफ़ी काम किया, तो इसका मतलब गवर्नर जनरल डलहौजी का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में रेलवे डेवलप हुई होंगी, है ना। तो ऐसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे वॉरेन हास्टिंग थे तो वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, तो वॉरेन हास्टिंग को हम जोड़ सकते हैं सिविल सर्विसेज के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम गवर्नर जनरल के साथ उनके काम को लेके जोड़ रहे हैं कि वो जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया, ऐसी क्या चीज़ें करी। ठीक है। When we write history or a story, we divide it into chapters। जब हम किसी स्टोरी या हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक जैसी चीज़ें एक जगह पर हो जाए, ऐसा ना हो कि कहानी बिल्कुल जम्बल्ड हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक जैसी चीज़ें एक जगह पर हो जाए, ठीक है, दूसरे टाइप की चीज़ें दूसरी जगह पर हो जाए। तो हम इस तरह से कि एक समझ आए कि भाई बंदा कहना क्या चाह रहा है ये सारी चीज़ों में। ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, उसने खाया पिया सो गया, ऐसे नहीं। जो मेन चीज़ें हैं कि हाँ उसने अपने कार्यकाल में ये अच्छी बातें करी, ये उसकी बुराइयां थी, ये उसकी उपलब्धियां थी, तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए अलग अलग लिखते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ कहा गया in the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then we do? Clearly we need another format for our history। देखो अब जब हम गवर्नर जनरल्स की बात कर रहे हैं कि इस गवर्नर जनरल ने वो किया, इस गवर्नर जनरल ने वो किया, तो उसमें हम बीच में किसी और को नहीं ला देंगे कि इस इंडियन ने ऐसा किया, इस इंडियन ने ऐसा किया। जब हमें इंडियन के बारे में बताना होगा कि किसने क्या किया, भगत सिंह कब मरे, क्या उनकी शहीदी कैसे हुई, या गांधी जी ने क्या किया, या किसने क्या किया, तो उसको हम इन सब के बीच में नहीं लाएंगे। हम उनके लिए अलग से चैप्टर बनाएंगे, हम उनको अलग से जगह देंगे कि हाँ इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, तब हम उनकी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। हाउ डू वी पीरियडाइज? हम कैसे चीज़ों को पीरियडाइज करते हैं, कैसे हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। In 1870, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India। In this he divided Indian history into 3 periods। उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। किसने? जेम्स मिल ने। उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी एक्सेप्टेड वाइडली। ये जो पीरियडाइजेशन उन्होंने किया ये सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि एंशियंट इंडिया में जो भी रूलर्स थे वो हिंदू ही थे, फिर मेडिवल इंडिया में जो भी रूलर थे वो मुस्लिम्स ही थे,
और मॉडर्न इंडिया में जो भी रूलर थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो इसलिए ये चीज़ सबने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड, हम ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस टाइम को जानना चाहते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, लोग उस टाइम पे क्या किया करते थे, लोगों का आइडिया क्या था, वो क्या सोच रखते थे, है ना। ये सारी चीज़ें कि पिछले ज़माने में उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें सही मानी जाती थी जो शायद अब सही नहीं मानी जाती, वो चीज़ें क्यों सही मानी जाती थी, क्योंकि शायद वो इलिटरेट थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री से ही जान सकते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल को लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि जितनी भी एशियन सिविलाइजेशंस है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से तो बिल्कुल छोटी हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल द कंट्री। उसके अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, जब तक ब्रिटिशर इंडिया में नहीं आए थे तब तक हिंदू और मुस्लिम जो डिस्पॉट्स होते थे, मतलब मोनार्की, ऑटोक्रेटिक रूलर जो अपनी मर्जी से मतलब रूल चलाते हैं, वो लोग कंट्री को रूल किया करते थे। और देश में रिलीजियस इनटॉलरेंस थी, कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशंस था और बहुत बुरी हालत थी मतलब इंडियन सोसाइटी की। बेसिकली वो ये बोलना चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने सोचा, उन्होंने एक टर्म दिया, वो बोलते थे कि जो यूरोपियन है उनको ही आगे आना पड़ेगा और यूरोपियन को ही एशियंस की जो ये सिक मेंटालिटी है, जो कि उनका टैबूज है, जो कि उनका ख़राब कल्चर है, जो भी उनकी अनपढ़ चीज़ें हैं, मतलब उसको ठीक करने के लिए यूरोपियंस को ही सामने आना पड़ेगा क्योंकि यूरोपियन बेटर है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि यूरोपियन बेटर है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, उन्हें ये लगता था कि जैसे इंडिया या कोई भी कंट्री यूरोपियंस की मदद के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकती, तो ये उनका मानना था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।